ध्यान दो, आराम। ये देव का कंपाइलर हमने खोल लिया और हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, या फिर जो बना हुआ है यहाँ फाइल में गए ओपन कर लेते हैं उसको। ठीक है, रिसेंटली ये हमने एक बनाया है, कहाँ पे गया वो, तो सेव हुआ होगा डेस्क दिस पीसी में, डी ड्राइव में चले जाओ और यहाँ पे CPP प्रोग्राम, और ये मेरा एक प्रोग्राम है CPP का। ठीक है, ये हमने ओपन कर दिया। विंडोज 10 ही है भैया? नहीं, 11 है। अच्छा। तो यहाँ पे ये कोड हालांकि अभी फिलहाल के लिए तुम लोग को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा थोड़ा सा, तो इसीलिए हम इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसको कमेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चलो, अब ये वाला कमेंट वाला पार्ट को भूल जाओ, जो कमेंट वाला पार्ट है उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, या हम इसको Ctrl+X करके कहीं और लिख देते हैं। भैया ये क्या ओके, सब कर रहे थे? नहीं सुन पाए थे, नेट खत्म हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी स्टार्टे हुआ है, कुछ किए न है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं वैलिडेशंस इन आवर प्रोग्राम, मतलब हमारे प्रोग्राम में जो वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन किसको कहते हैं पहले ये समझो। वैलिडेशन हो गया कि तुम जो प्रोग्रामिंग करते हो उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग के दौरान कुछ इनवैलिड इनपुट कभी कभी यूजर डाल देता है। देखो, यूजर क्या है, यूजर तो भाई बच्चा है, उसका मर्जी है। अब वो इनपुट करने के दौरान कभी कभी कुछ इनवैलिड इनपुट कर दिया, मतलब तुम उसको बोले इंटर रोल नंबर और वो बेचारा ए डाल दिया। अब बेचारा है तो भाई कुछ भी हो सकता है, बात समझो, कि हमने उसको कहा रोल नंबर डालने, अब रोल नंबर होता है इंटीजर में और उन्होंने क्या किया, ए डाल दिया। तो जैसे ही ए डाला तो तुम देखना तुम्हारा प्रोग्राम हो जाता है बंद। कि जैसे ही यहाँ ए डाला, अगर ये प्रोग्राम है और देखो यहाँ मैसेज है क्या, एगो हम बना लेते हैं इंट इंट एक्स नाम का वेरिएबल, और एक्स को इनपुट ले रहे हैं और एक्स को प्रिंट कर रहे हैं और इसको रन करा देते हैं। अगर हम इसको रन करा दें तो क्या होगा, सिंपली हम यहाँ पे देखो W डालते हैं और इंटर करते हैं, तो क्या दिखा रहा है एक्स में, 0। ठीक है, 1-0। और अदर कंपाइलर जी। रहेगा तो ये लेटेस्ट हुआ है थोड़ा सा तो अपडेट दिया, नहीं तो वो फंस जाता है, डिबगिंग रुक जाता है वहाँ पे, आगे का कुछ प्रिंट ही नहीं करता है। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई नंबर डाले तभी आगे बढ़े, और नंबर नहीं डाले तो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये कैरेक्टर इंटीजर है और इंटीजर नंबर लेता है। हम कोई कैरेक्टर दे रहे हैं, कैरेक्टर दे रहे हैं तो भैया उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इंट एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ जैसे हम PLSK डाल दिए फिर भी 0 दे रहा है, क्योंकि एक्स में जा ही नहीं रहा है ये वैल्यू, क्योंकि एक्स को चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे कि यूजर अगर ऐसा कुछ करता है, मतलब यूजर ने अगर ऐसा कुछ किया, कुछ गलत इनपुट दिया, तो हम अगेन इनपुट मांग देंगे, यूजर को कहेंगे भैया आप फिर से इनपुट डालो। तो मतलब जब तक यूजर गलत डालेगा तब तक इनपुट मांगेंगे। सोचो कि यूजर जब तक गलत डालते रहेगा तब तक उससे हम इंटीजर मांगते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक लूप लगाना पड़ेगा कि भाई जब तक इनपुट दे यूजर तब तक आप आगे बढ़िए। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे ये वाला जो कोड अभी हमने ये जो हमने ब्लॉक किया था, अब इस कोड को हम वहां ले चलेंगे और आपको इस कोड को समझना है कि आखिर ये है क्या चीज। तो एट फर्स्ट हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे इसको, और इस कोड को हमने अगेन यहाँ से कॉपी किया और लाके यहाँ पे इसके बाद पेस्ट कर दिया, और ये कमेंट हमने हटा दिया। अब इस कोड को पहले समझो कि ये कोड है क्या, आपको
थोड़ा सा समझना है इस कोड के बारे में कि भाई साहब ये है क्या। तो देखिए सिंपली ये मेरा एक वाइल लूप है, लूप चला दिए कि जब तक यूजर सही इनपुट ना दे तब तक, मतलब इसको 1 करके ट्रू कर दिया, मतलब लूप इज ऑलवेज ट्रू। ये लूप हमारा हमेशा ट्रू रहेगा। ये 1 का मतलब सब समझते हो क्या होता है कि लूप हमेशा ट्रू रहेगा। तो लूप मेरा हमेशा के लिए ट्रू है। और उसके बाद हम लूप के अंदर कर क्या रहे हैं, ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है कि हमने लूप के अंदर क्या किया है। ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे इफ में एक फंक्शन यूज किया है। सीन के अंदर एक फंक्शन होता है फैल नाम का, 4 फंक्शन होता है, फैल, बैड, गुड, ईओएफ। इस सब का अपना अपना काम है। देखो फैल का काम क्या है कि अगर इनपुट कुछ गलत गया, मतलब सही टाइप में नहीं गया है, तो मतलब इनपुट फैल हो गया। एक्स में इनपुट गया ही नहीं, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम जो है वो देखा कि एफ इन सी इन डॉट फैल, मतलब जो इनपुट आया है। सी इन क्या है, देखो बात समझो। यहाँ पे हम उस दिन पढ़ा रहे थे जब इनपुट क्लास, तो आपको हमने बताया था कि सी इन क्या है। सी इन हमारा जो है वो एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है, किसका, आईओ स्ट्रीम का। मतलब जैसे सी इन बनाते हो तो एक मेमोरी बन जाता है, एक बफर बन जाता है, और उस बफर में डेटा स्टोर होता है। जैसे तुमने सी इन किया तो एगो यहाँ मेमोरी बन गया। अब इस मेमोरी में डेटा है, सीधी सीधी बात है, इस मेमोरी में डेटा है। अब हमने सी इन इनपुट जैसे ही लिया, तो जैसे ही हमने इनपुट लिया तो एक मेमोरी है और इसमें इनपुट चला गया। मतलब यहाँ पे जो इनपुट हम देंगे, हम ए बी सी डी एम एन पी क्यू कुछ भी यहाँ जो भी दे दें, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। हमने मान लो पूरा एक नाम दे दिया तो यहाँ लिखा हुआ है GOPESH, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जब तक इंटर ना दबाएंगे तब तक ये लिख दिया है। अब अगला क्या करता है कि आगे का लाइन ये x, तो x में इसको डालने का काम करेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो GOPESH है उसमें कोई इंटीजर है ही नहीं, और x तो इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर खोजेगा, तो इसमें वो कुछ डालेगा ही नहीं, 0 डाल देगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, फैल हो गया, कि हमने जो इनपुट किया वो फैल हो गया, क्योंकि x में जाना चाहिए था नंबर और उसमें कोई नंबर था ही नहीं। तो x में क्या चला गया भैया, तो x में चला गया हमारा 0। अभी 0 गया, वो गार्बेज कलेक्टर था इसीलिए। और सब कंपाइलर में हो सकता है वहां से डिबगिंग स्टॉप हो जाए, और ऐसा होता ही है। तो हमने क्या किया, इसका उपाय लगाया, हमने एक लूप चला दिया। लूप क्यों चलाया, क्योंकि हम चाहते हैं अगर फेल हुआ तो फिर से इनपुट मांगे, अगर फेल हुआ तो फिर से इनपुट मांगे। तो हमने यहाँ देखो लूप में क्या लिखा है कि अगर फेल हुआ, देखो फेल हुआ तो मतलब ये रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा मतलब हमको फिर से इनपुट लेना है। बात समझो, अगर ये हमने लूप लगाया है और यहाँ समझो कि ये हम यहाँ इनपुट ले रहे हैं सी इन एक्स। अब x में अगर कोई गलत वैल्यू गया तो एक लूप चला दे रहे हैं वाइल, और चेक कर रहे हैं क्या कोई गलत वैल्यू गया है। इफ सीन फैल हो गया, अगर सीन फैल हो गया, सीन डॉट फैल, सीन डॉट फैल, अगर सीन फैल हो गया तो क्या करिए, फिर से इनपुट मांगिए। तो अगर सीन फैल हो गया तो हमने यहाँ क्या किया, फिर से इनपुट मांग लिया यूजर से कि अगर भैया सीन होता है फैल, तो आप सबसे पहले जो सी इन में आया वो क्लियर कर दीजिए। देखो मतलब इनपुट फैल हो गया, एक्स में कुछ गया ही नहीं। देखो सी इन में क्या है, वैल्यूज है जिसको एक्स में डालना है, लेकिन हो गया सी इन फैल, एक्स में गया ही नहीं। तो सी इन को सबसे पहले क्या कर दो, क्लियर कर दो। मतलब जो इनपुट का मेरा मेमोरी बना हुआ है वो मेमोरी बनाता है हमेशा, तो इसको आप पहले कर दीजिए क्लियर। मतलब जो लिखा हुआ है उसको कर दो क्लियर कि भैया ये ना चलेगा। क्यों, क्योंकि ये गलत है, ये डेटा जा ही नहीं रहा है इसमें। और उसके बाद जो भी सीन में था इसको कर दीजिए आप इग्नोर।
तो यहाँ पे वही काम हम किए हैं कि सी इन को क्लियर करके इग्नोर कर दो, मतलब उसमें जो गया था उसको इग्नोर करो और एक मैसेज दे दो कि फिर से इनपुट करिए, प्लीज इंटर अ वैलिड इनपुट, कि आप एक वैलिड इनपुट दें, आपने जो इनपुट दिया है वो गलत है, आप एक वैलिड इनपुट दें। और उसके बाद फिर से इनपुट मांग लो। इनपुट कैसे लेंगे? सीन से। अब देखो, जब तक तुम गलत इनपुट दोगे ये लूप क्या करेगा? वाइल लूप का काम क्या होता है आप समझो। वाइल लूप का काम क्या होता है हमने पहले ही बताया था। वाइल लूप क्या करता है? अगर हम पूछें व्हाट अ वाइल लूप डू, कोई वाइल लूप क्या करता है, तो वाइल लूप क्या करता है सर? तो वाइल लूप जो है हमारा वो रिपीट करता है एक ही काम को। तो ये एक ही काम को, इसके अंदर जो काम है उसको रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? बार बार चेक कर रहा है। अगर इनपुट फेल हुआ तो कंसोल को, जो इनपुट का कंसोल है मेरा, उसको क्लियर करके इग्नोर कर दे रहा है और फिर मैसेज दे दे रहा है। ये दोनों फंक्शन है, क्लियर और इग्नोर, प्री डिफाइंड फंक्शन है सीन क्लास के अंदर। जैसे सीन डॉट लिखोगे क्लियर तो आ जाएगा वहां पे। अब ये क्या कर रहा है? कंसोल को क्लियर करके इग्नोर करके फिर से इनपुट मांग रहा है। और ऐसा कब तक हो रहा है? जब सही इनपुट हो गया। सही इनपुट हो गया तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। सर क्लियर और इग्नोर नहीं लिखेंगे तो इनपुट नहीं लेगा? इनपुट लेगा लेकिन वो कंसोल क्लियर नहीं हो पाएगा मेरा। जो हम इनपुट के लिए लिए थे तो एक कंसोल तो बन गया था वहां सीन, और उसमें हम डाल दिए कैरेक्टर, जबकि उसमें जाना क्या चाहिए था? इंटीजर। इंटीजर। तो उसको वो क्लियर नहीं कर पाएगा। जैसे देखते हो, याद करो, कैरेक्टर के बाद इनपुट लेते हैं तो प्लस करते हैं ना। प्लस करते हैं यस मतलब सर। क्या, कि उसका बफर उफर पूरा साफ कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो गड़बड़ कर देगा फिर से। यहाँ भी उसके भैया यहाँ पे क्लियर फंक्शन है ना? क्लियर और इग्नोर दोनों फंक्शन है। और फेल? फेल चेक कर रहा है, ये भी फंक्शन है जो कि चेक करता है। ये फंक्शन चेक करता है कि एरर सही है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। देखो, इनपुट सही है, मतलब जो इनपुट तुम दिए हो वो इनपुट अगर सही है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, और अगर इनपुट गलत है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो वही चीज हम यहाँ कर भी रहे हैं कि अगर ये फेल हो गया तो ट्रू किया तो फिर से इनपुट मांगेगा, हाँ। और अगर फेल नहीं है तो फॉल्स करेगा। फॉल्स करेगा तो तो मतलब ब्रेक इनपुट सही है, इनपुट सही है तो ब्रेक हो जाएगा। और अच्छा उसके भैया, बाद हाँ बोलो। इसमें बोले ये क्लियर तो समझिए कि डिलीट कर देगा जो गया था दूसरा चीज, लेकिन इग्नोर क्या करेगा उसको? इग्नोर उस वाले इनपुट स्ट्रीम को छोड़ देगा, नया इनपुट स्ट्रीम बनाएगा यहाँ पे। मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यूज है उन सबको, वो स्ट्रीम को ही इग्नोर कर देगा। भैया वो जब क्लियर कर ही चुका है तो नहीं, इग्नोर क्या इसके बिना करेगा? काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ इसको किया ना, अब इसको रन करो पहले। इसको कमेंट बना दिए हैं और यहाँ पे हम दे रहे हैं जैसे 5 से ए 6 बोल रहे हैं, देखो पी दे रहे हैं, तो क्या होगा? देखो ये चलते जा रहा है, इनपुट इग्नोर नहीं कर रहा है, उसी में मांग रहा है बार बार, इस वजह से वो ऐसा हो रहा है। तो हमको उसको इग्नोर, मतलब उस वाले इन कंसोल को इग्नोर करना है, कि वो जो कंसोल है मेरा, उस कंसोल को हमको इग्नोर करना है। खाली इग्नोर कर दिया, क्लियर नहीं किए तो भी भैया अब रन करवाइए। हाँ, अब अगर रन कराते हैं तो देखो क्या होता है, वो वही वाला इनपुट स्ट्रीम चलने लगा ना, इसीलिए इग्नोर करना है कि उसको इग्नोर करेंगे, एक फंक्शन दिया है उसी के लिए वो। अब अगर पी देते हैं तो देखो, प्लीज इंटर है वैलिड इनपुट, फिर से मांग रहा है और उसको इग्नोर कर दिया। फिर से तुम यू दे दो, फिर मांगेगा, फिर से के दे दो, फिर मांगेगा, फिर से ओ दे दो, फिर मांगेगा। जब तक नंबर नहीं देंगे आगे नहीं बढ़ेगा। 9 दिए तो देखो एक्स का वैल्यू, जैसे 9 दिए तो हो गया कंडीशन फॉल्स, और व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल बी आउट फ्रॉम द लूप, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो सी आउट में हमको एक्स का वैल्यू प्रिंट कर दिया, सीधी सी बात है। खाली इग्नोर कर देंगे तो भी तो चल जाएगा ना भैया?
लेकिन स्ट्रीम क्लियर नहीं किया तो कोई फायदा है? तुम ही सोचो। स्ट्रीम जो बनाए हैं तो मेमोरी तो रिजर्व रह गया ना मेरा। नाउ यू हैव टू रन इट। ओके, और इंटर पी, फिर भी वही कर रहा है। हमको दोनों करना होगा, क्लियर भी करना होगा और इग्नोर भी करना होगा उसको। इनपुट स्ट्रीम इग्नोर करता है, इसका मतलब इनपुट स्ट्रीम इग्नोर करना। तुमने मतलब जब इनपुट भी दिया यूज है, करेंगे देखो यार। दोनों को करेंगे। हाँ, हम सी इन उस दिन बताए थे, इसीलिए सी इन हम पहले पढ़ाए कि सी इन क्या होता है कि ये इनपुट स्ट्रीम का एक मेमोरी बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक बफर बन जाता है। हम बताए थे कि ये एक स्ट्रीम का मतलब हो गया फ्लो ऑफ डेटा, कि सी इन नाम का एक यहाँ डेटा बन गया, मेरा स्ट्रीम बन गया। अब इसमें तुम्हारा डेटा रखा हुआ है, इस वाले स्ट्रीम में, ये जो स्ट्रीम देख रहे हो। अब वो डेटा हमको भेजना किस में है? तो एक्स में भेजना है। तो एक्स के पास गया लेके, लेकिन वहां था क्या? एक्स इंटीजर। अब उसमें नहीं रखेगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कि एक्स इंटीजर था तो उसमें नहीं रखेगा। नहीं रखेगा मतलब कि एक्स में वैल्यू जाना चाहिए नंबर, और तुम भेज दिया कैरेक्टर। ये स्ट्रीम तुम्हारा स्ट्रीम तब तक, स्ट्रीम क्या होता है समझो, कि जैसे ही सीन का बनाते हैं ना, तो इसको जब रन करा देते हैं, इसको जब रन करा देते हैं तो एक चीज देखो यहाँ पे तुम, कि अगर हम इसको रन करा दें तो हम यहाँ पूरा नाम भी लिखेंगे ना तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा जो लिखा, ये पूरा एक मेमोरी बन जाएगा और उसमें ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब इसको, हाँ ये मेमोरी बन गया और ये पूरा चला गया। अब इसको रखना है एक्स में। तुम ही सोचो कि इसको एक्स में क्या रखेगा? एक्स तो इंटीजर ले रहा है, एक्स यहाँ क्या ले रहा है? इंटीजर। तो एक्स में इंटीजरे न रखेगा, तुम भेज रहे हो कुछ और ही, तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा और कंपाइलर वहीं पे डिबगिंग खत्म कर देगा। तो इसी के लिए हम क्या किए कि इसको बोले कि नहीं, जब तक इंटीजर नहीं डाले यूजर, तब तक आप क्या कर दो कि जब तक यूजर ने इंटीजर नहीं डाला है तब तक आप क्या करो, ये जो स्ट्रीम है उसको क्लियर कर दो और इग्नोर कर दो और फिर से इनपुट मांगो, या एफ प्लस ये भी लगा लो। लेकिन ये मेनली फाइल के लिए होता है, std in। लेकिन मेरा पुराना वाला देखो, इससे क्या होगा कि मेरा स्ट्रीम तो रह गया ना, स्ट्रीम को यहाँ पे रखना नहीं था। ये एफ प्लस से क्या होता है कि इनपुट स्ट्रीम को प्लस कर देना, इनपुट स्ट्रीम रह वही जाएगा। अब इसको अगर रन कराओगे तो सॉरी, यू हैव टू इंक्लूड अ पैकेज, या अदरवाइज देखो इट विल वर्क, लेटेस्ट कंपाइलर है तो काम कर जाना चाहिए। ये हमने पी दिया तो फिर देखो वही कर रहा है, क्योंकि वो जो इनपुट स्ट्रीम है वो काम ही नहीं कर पा रहा। ये अब चलते जा रहा है, चलते वही वैल्यू बार बार उसमें जाते जा रहा है और बार बार वो फॉल्स रिटर्न करते जा रहा है और यही चीज मांगते जा रहा है। अगला कंसोल इनपुट क्रिएट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे इसको इग्नोर किए कि ये इग्नोर हो जाए। इग्नोर हो जाए मतलब जो इनपुट बना हुआ है स्ट्रीम उसको छोड़ दे और नया स्ट्रीम बने। बात समझे? जो है पुराना स्ट्रीम उसको छोड़ के एक नया स्ट्रीम बने। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? यस भैया। भैया एक बार ये बताइए तो, वो जो फेल है ना, फेल के साथ जो फंक्शन बताए थे 4
हाँ वो एक बैड था बताएंगे, एक गुड था बैड बैड गुड वो सब फाइल हैंडलिंग में यूज होता है, समझे? जब फाइल से रीड हो रहा होता है ना, तो हम जो टाइप बनाए हैं उसमें अगर कोई बैड इनपुट आता है, बैड का मतलब हो गया कि गलत इनपुट आ रहा है, तो वो ट्रू रिटर्न करता है। गलत इनपुट तो यहाँ भी आ रहा है ना। हाँ तो फैल भी उसी के तरह है, वो फाइल के लिए है, ये नॉर्मल इसके लिए है। अच्छा डॉट यहाँ पे बैड लगा तो फाइल वाला काम कर ही जाता है। बैड BAD, देखो बैड आ गया यहाँ पे। अब बैड क्या होगा, अगर गलत इनपुट हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ भाग गया। तो देखो अब 0 डाल दिया, बैड इनपुट था यहाँ पे, तो अच्छा यहाँ नॉट लगाना होगा। फिर से मांग रहा है। अब देखो इसका बैड का यही दिक्कत है कि बैड जो है ना, ये इनपुट ले रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा है, लेकिन एक बार जो गलत दे दिए तो बैड का काम क्या है कि वो क्लियर फिर नहीं करता है उसको, क्योंकि वो फाइल के लिए मेनली काम करता है। उसके लिए ये तुम फाइल में यूज करोगे इसको, यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम, फैल। दूसरा भी तरीका है, और भी तरीका हम बता रहे हैं अभी अभी, पहले हम यही बता रहे थे तुमको। अगला हम यहाँ पे और कुछ लगाएंगे, सी इन भी मेरा डायरेक्ट रिटर्न करता है, वो भी यूज करेंगे। सी इन जो है वो भी मेरा रिटर्न करता है डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स। अगर सही सही इनपुट हुआ तो ट्रू करता है, अदरवाइज फॉल्स करता है। तो ये देखो यहाँ पे, तो फैल का यूज हम यहाँ पे करते हैं, और इग्नोर फंक्शन से हम उसको इग्नोर करते हैं कि ये चीज़ हमको नहीं रखना है। हम मान लो कुछ वैल्यूज पे चाहते हैं कि नहीं काम करे, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, मेरे पास एक बना बनाया लाइब्रेरी होता है, जैसे कैरेक्टर वगैरह का चेक करना हो तो उसके लिए जो है हमारे पास बना बनाया एक होता है, इज करके, जो तुम इज यूज करते हो, इज अल्फा, इज डिजिट, इज नंबर, ये सब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसका काम होता है चेक करना कि जो इनपुट आ रहा है वो नंबर है या नहीं है। ये सब, जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग बनाए मोबाइल नंबर, और उसमें सिर्फ नंबर इनपुट जाए। एक स्ट्रिंग हमने बना लिया और उसमें इनपुट क्या जाए, सिर्फ नंबर जाए। तो हमको उसके लिए चेक करना होगा कि यूजर जो कैरेक्टर डाल रहा है वो नंबर है या नहीं है, और उसके बाद उसका लेंथ जो है वो उतना है या नहीं जितना हम चाह रहे हैं, कि जैसे 10 डिजिट ही हो और नंबर ही हो। तो देखो इन सभी का यूज हम लोग कर सकते हैं इजली वैलिडेशंस हाँ में। भैया। हम लोग इफ एल्स वगैरह और इन फंक्शंस का यूज करके कुछ वैलिडेशंस लगाते हैं। जैसे अब इसको थोड़ी देर के लिए हम न्यू ले लेते हैं, ठीक है, न्यू कंट्रोल एन, और यहाँ पे हमने एक और प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अब देखो, सम डेटा वे कॉपी फ्रॉम हियर, हम कुछ डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जैसे ये
और यहाँ पे सिंपली हमने इनपुट लिया है। अब देखो इनपुट लेते समय हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ देखो इफ सी इन एक्स डायरेक्ट, ठीक है। अगर सी इन एक्स सही सही काम हुआ, आवाज कट रहा है आपका। आवाज सही नहीं नहीं, भैया अब सही आ रहा है। आवाज ठीक आ रहा है, एक नंबर। आपका नेटवर्क खराब है। हाँ भैया, वो मधेपुरा का है भैया। चलो देखो, तो अगर सी इन एक्स हो तो सी इन एक्स के आगे हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है। नॉट एक्स हो तो क्या हो जाए, सी आउट और रिटर्न, या नहीं करो रिटर्न, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे सी आउट ऐसा, ओके। रन इट, दिस इज ड्राइव, इनपुट मांग रहा है, दिया पी, इंटर किया, देखो इनवैलिड इनपुट और यहाँ पे आ गया 0। अगर हम देते हैं अगेन रन करा के 10, तो इनवैलिड इनपुट नहीं आएगा, 10 आ गया। मतलब सी इन भी मेरा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। देखो सी इन क्या रिटर्न करता है, अगर इनपुट सही है तो रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। और इनपुट गलत है तो फॉल्स। हमने कहा अगर गलत है तो यहाँ इनवैलिड इनपुट नाम का एक मैसेज दे देगा और बाहर आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यस भैया। फिर से एक बार बोले भैया। सी इन भी हमारा एक फंक्शन है, मतलब सी इन भी रिटर्न करता है। ये जो फंक्शन है ये वाला, ये रिटर्न करता है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, अगर सही इनपुट दिए तो ट्रू करता है और गलत इनपुट दिए तो फॉल्स करता है। सी इन तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर सही इनपुट दिया तो ये रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। तो हम True। आगे में लगा दिए नॉट, तो मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ भैया, हाँ। तो इसमें नहीं आएगा अगर सही इनपुट दिए, सीधा ये प्रिंट करेगा। और अगर गलत इनपुट दिए, गलत तब if इनपुट गलत condition दिए आएगा। तो इस वाले में आ जाएगा और यहाँ ये मैसेज देगा और उसके बाद आगे अपना काम करेगा, ठीक है। हाँ भैया, हाँ हाँ। हाँ, अब इसके बाहर लिख दो सी इन और एक्स। अब रन करो। अभी तो इसके पहले देखा क्या हुआ, ये मैसेज देके काम कर गया अपना वो। अब कराओ क्या होता है। तो हमने दिया पी इंटर, तो देखो दोबारा इनपुट नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा, हम पहले ही बता रहे तुमको कि एक इनपुट स्ट्रीम बना और अगर इसमें सही से इनपुट नहीं गया, ये जो इनपुट स्ट्रीम बना था इसमें सही से इनपुट नहीं गया,
तो ये स्ट्रीम रीड होता है वहां पे और दूसरा स्ट्रीम बनता ही नहीं है जल्दी। इसी के लिए तुमको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ऊपर जो सी इन हमने किया है उस सी इन को क्या कर दे, क्लियर कर दे। और इग्नोर कर दे। इससे क्या होगा कि फिर से अगला इनपुट ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाता है अगला इनपुट। अब देखो अब अगर हम पी देते हैं तो देखो अगला इनपुट के लिए वेट कर रहा है, हम मैसेज नहीं दिए हैं वहाँ इसीलिए। अब अगर हम W देते हैं तो अब बाहर आ गया क्योंकि अगला इनपुट लिए लेकिन हम लूप नहीं चला है। यहाँ देखो अब दोबारा जो सी इन बना तो फिर उसमें गलत इनपुट दे दिए तो फिर वहीं से मतलब तुम समझो कि अगर तुमने सही इनपुट दिया है, अटेम्प्ट सही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला फिर से स्ट्रीम बनेगा और इनपुट लेगा। लेकिन अगर अटेम्प्ट तुम गलत कर दिए, मतलब तुमने यहाँ कुछ गलत अटेम्प्ट कर दिया तो अगला कंसोल का वो बन ही नहीं पाता है क्योंकि उसमें जो गलत इनपुट है पहले जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे तो मेरा इनपुट स्ट्रीम सही से काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? ये दो आपको याद रखना होगा कि जब भी आप कुछ गलत इनपुट लेते हो वैसा करते हो तो आपको ये दोनों फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा जिससे आप स्ट्रीम को क्लियर कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? यस भैया। तो ये कि आप जब इनपुट ले रहे हैं और उस टाइम जो इनपुट के लिए ये मेमोरी बनता है, अगर हमने सही इनपुट लिया तो कोई इशू नहीं है, ये मेमोरी अच्छे से वर्क करेगा, फिर अगला इनपुट मांगेगा। ठीक है। और उसके लिए भी हमने फ्लैश वगैरह बताया है आपको कि अगर हम क्या होता है कुछ अलग टाइप कर देते हैं या अगर हम पहले इनपुट ले रहे हैं इंटीजर का फिर हम लेना चाह रहे हैं कैरेक्टर का तो हमको स्ट्रीम को फ्लश करना पड़ता है, मतलब स्ट्रीम को क्लियर करके फिर से फ्लश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि अगर बैड इनपुट डालें, हम बैड इनपुट डालें मतलब कुछ भी गलत डेटा हम डाल दें इनपुट में तो ये स्ट्रीम मेरा बन जाता है और वो स्ट्रीम क्लियर नहीं होता है। तो हमको सबसे पहले उस स्ट्रीम को, मतलब समझो कि जिस रास्ते से ये स्ट्रीम होता है, क्या हमने पहले ही बताया था कि ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, प्रोग्राम है जिसको चाहिए डेटा। और एक सेकंड रुक जाओ, क्लियर करके एकदम फ्रेश सा हमको एक बनाना है। ओके, तो है क्या सर, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, अब इनको चाहिए इनपुट। इनपुट दे कौन रहा है? तो ये कीबोर्ड महाराज इसको इनपुट दे रहा है। अब आप समझो कि कीबोर्ड इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को तो इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता होगा ना। तो ये रास्ता है जो कि मेमोरी है, सेट ऑफ मेमोरी। इसके पास ये मेरा यहाँ मेमोरी बना हुआ है जो इनपुट दे रहा है, यहाँ पे ये मेमोरी है, इसी को स्ट्रीम कह रहे हैं हम। अब स्ट्रीम में हमको देना क्या था, प्रोग्राम को चाहिए क्या था, प्रोग्राम को चाहिए था इंटीजर मतलब नंबर। हमने पास कर दिया कैरेक्टर। तो जैसे ही हमने कैरेक्टर पास किया यहाँ से ABC तो उसमें स्टोर नहीं हुआ और जो फंक्शन स्टोर करने का काम कर रहा था उन्होंने वहां से फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब बैड इनपुट हो गया। तो जैसे ही बैड इनपुट हुआ तो हमारा काम फर्ज बनता है कि इस रास्ते को पहले क्लियर करें। ऐसा नहीं कि A रहने दें ऊपर से पीछे से 8 भेज दें। अब 8 तो भेजे ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहले से A है ना इसमें। बात समझ रहे हो? हाँ। तो हमको इसको क्लियर करना होगा और इसको इग्नोर करके हमको एक न्यू स्ट्रीम के साथ डेटा भेजना होगा। मतलब ये मेरा हो जाएगा क्लियर, ये पूरा ये बॉक्स हो जाएगा क्लियर और एक नया स्ट्रीम बनेगा और फिर इनपुट भेजेंगे। अब हम भेजे यहाँ से 8
तो अब 8 जाएगा, कोई मैटर नहीं कर रहा। अब 8 एक नंबर है, 8 इज ए नंबर, सो 8 कैन पास इजली। तो ये काम होता है यहाँ पे, समझे? तो इस तरह से हमारा वर्क करता है। ये यहाँ से अब 8 जा रहा है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। अब इसको क्लियर किए, अब नया स्ट्रीम बना, फिर इनपुट लिया, और इसी चीज को हम डाल दिए लूप में। लूप में डाले तो भैया जब तक गलत इनपुट है तब तक इनवैलिड इनपुट दे, और फिर से इनपुट मांगे, और जैसे सही इनपुट हो जाए लूप को ब्रेक कर जाए। तो इससे क्या हुआ, यूजर एको बार इसी चीज को हम काट करके यहाँ डाल दिए कि जब तक गलत इनपुट है तब तक क्लियर करे और फिर से मांगे। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? एक ही फंक्शन पढ़ो, अच्छे से हाँ। पढ़ो कि जब तक यहाँ पे सर हम इनपुट गलत डाले तब तक करे, और जब एल्स हो जाए मतलब इनपुट सही चला जाए तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। जैसे इनपुट सही गया, हो गया ब्रेक, तो ये ब्रेक कर गया और बाहर आ गया। तो इसी के लिए हम इसको लगा दिए लूप के अंदर। बोले आप चले जाओ वाइल लूप के अंदर। अब वाइल लूप में हो गया 1, और जब तक आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, मतलब इनवैलिड इनपुट डालेंगे, तब तक ये इनपुट मांगेगा, और जैसे ही हम वैलिड इनपुट डालेंगे तो ये इनपुट लेना बंद कर देगा। ये चीज हमने लूप में डाल दिया तो लूप अपना काम करेगा। तो यही चीज वहाँ फाइल यूज करो ना करो, वो रन करके पास कर देता है। इंटर ए नंबर, ओ डाला, फिर पी डाला, फिर वाई डाला, टी डाला, मांगते रहेगा। जैसे ही डाला 89 तो हो गया बाहर, और एक्स में चला गया 89। तो यही काम सी इन भी हमारा करता है। तो तुम सी इन से भी चेक कर सकते हो। अब समझो कि हम ले रहे हैं इनपुट में, और इनपुट में क्या ले रहे हैं भाई, तो हमारा मन हुआ कि हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे या कैरेक्टर एरे बनाएंगे। यहाँ पे हमने बना लिया कैर या स्ट्रिंग RING, कुछ भी एक बना लेते हैं हम लोग। स्ट्रिंग बना लो, या स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग मोबाइल, मोबाइल नंबर के लिए फोन, PHONE, फोन। ये फोन नंबर के लिए हमने बनाया। अब तुम ही सोचो फोन नंबर में क्या होता है भैया, जाना क्या चाहिए सिर्फ, तो हमने लिखा इंटर मोबाइल नंबर, इंटर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में होते हैं सिर्फ नंबर्स, लेकिन तुमने लिया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेने के वजह से, ये हटा दे रहे हैं पूरा, स्ट्रिंग लेने के वजह से यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है ना। तुम ही सोचो कि हमने गेट लाइन से इनपुट ले लिया कि भैया गेट लाइन से इनपुट दे दीजिए। गेट लाइन फंक्शन पढ़ाए थे, यस भैया, सी इन स्ट्रिंग का नाम। गेट लाइन, हाँ। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए ये ऐसा वाला गेट लाइन यूज होता है, वो वाला नहीं। वो जो उस दिन बताए थे वो कैरेक्टर एरे के लिए था, स्ट्रिंग के लिए ऐसा वाला होता है। गेट लाइन एक फ्रेंड फंक्शन है जो दो चीज लेता है, क्योंकि स्ट्रिंग एक अलग क्लास होता है इसीलिए। और सी इन भी एक, समझो वहां पे जो यूज कर रहे थे गेट लाइन, उसको ऐसे लिखते थे, ध्यान से देखो, सी इन डॉट गेट लाइन, ऐसा लिखे थे उस दिन, याद है सबको? ऐसा हमने लिखा था। लेकिन ये क्या, इसके आगे अगर स्ट्रिंग दोगे ना तो एरर दे देगा। उस दिन बताए थे क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है और ये लेता है पॉइंटर, मतलब ये कैरेक्टर एरे लेता है पैरामीटर में।
स्ट्रिंग एक अलग क्लास है। देखो ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए ऐसा क्यों बना, गेट लाइन ऐसा बना है, इसके लिए सिर्फ ऐसा बना हुआ है। इसके लिए मतलब बात समझो, ऐसा फंक्शन बना हुआ है और इसमें पास हो रहा है क्या क्या, सी इन पास हो रहा है और स्ट्रिंग पास हो रहा। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर जब कैरेक्टर के लिए वैसा था तो इसके लिए ऐसा बनाने का क्या जरूरत पड़ा। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम और समझो क्या है। ये बड़ा बेहतर चीज है, इसको जानना चाहिए, काफी लॉजिकल चीज है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम कैरेक्टर एरे लिए, समझो ये था कैरेक्टर एरे और इसके लिए गेट लाइन फंक्शन जो था वो सी इन ऑब्जेक्ट के साथ था। वहां पे हमको लिखना पड़ रहा था सी इन डॉट गेट लाइन, लेकिन जब स्ट्रिंग आया तो ऐसा नहीं लिखा। देखो रीजन क्या है कि यहाँ पे सी इन हम जानते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये बात तुमको पता है कि सी इन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम का। ऑब्जेक्ट डॉट गेट लाइन मतलब गेट लाइन उसके अंदर का फंक्शन होगा। तो इसको किस यहाँ पे इनपुट लेना था तो सिर्फ वो पैरामीटर चाहिए और उसमें इनपुट ले लेगा। लेकिन जब तुम लिखे गेट लाइन ऐसा, गेट लाइन हमने अगर यहाँ पे लिख दिया ऐसा सी इन डॉट गेट लाइन और मान लो सी इन डॉट गेट लाइन, तो इससे क्या पता चलता है पहले ये बताओ। सी इन डॉट गेट लाइन से क्या पता चलता है कि गेट लाइन किसका फंक्शन है, सी इन का फंक्शन है। और इसमें अगर हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पास कर दें, तुम ही सोचो, स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग भी क्या है, एक क्लास है। तो अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं दूसरे क्लास में, तो इस क्लास का मेंबर क्या ये क्लास डायरेक्ट एक्सेस कर पाएगा, तुम्हें सोचो। नो सर। हम बताए थे, भैया ये बात फिर से बोलिएगा। फिर से बोल रहे हैं कि हम एक बात बताए थे कि क्लास का डेटा मेंबर होता है प्राइवेट। यस भैया। तो सी इन एक क्लास है और स्ट्रिंग एक क्लास है, दो क्लास है यहाँ पे। एक क्लास है सी इन और एक क्लास है स्ट्रिंग, ठीक है। अब तुम सोचो ये बात कि सी इन मेरा जो क्लास है यहाँ पे, उस सी इन क्लास के अंदर कोई डेटा होगा जो भी होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट दे दिए किसका, स्ट्रिंग का। इस लाइन को लिखने का तो यही मतलब ना होता है जी। जी भैया। गेट लाइन फंक्शन है और गेट लाइन में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। तो एक बात बताओ, स्ट्रिंग का डेटा क्या डायरेक्ट यूज कर पाएगा सीन, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक क्लास है। तो इसके लिए हम चाहते हैं दोनों आपस में शेयर हो, तो इसके लिए वो बाहरी फंक्शन बनाए हैं गेट लाइन। और किए क्या है, इसको इसका भी फ्रेंड बना दिए हैं और इसका भी फ्रेंड बना दिया है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन दोनों मेंबर एक्सेस कर पाएगा, इसका भी और इसका भी। इसीलिए जब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हो तो तुम गेट लाइन में दो पैरामीटर भेज रहे हो, ध्यान दो, एक सी इन का भेज रहे हो और एक स्ट्रिंग का भेज रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट है। और गेट लाइन एक फ्रेंड फंक्शन है, इसीलिए स्ट्रिंग के लिए ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद एक क्लास है और इसका डेटा प्राइवेट डेटा ये एक्सेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली। और इसके लिए ये क्लास नहीं है, एरे एक क्लास नहीं है, तो इसका डेटा आराम से यूज करेगा, कोई इशू नहीं है।
तो इस वजह से स्ट्रिंग टाइप अगर बनाए हो तो यू हैव टू टेक इनपुट यूजिंग डायरेक्टली गेट लाइन, not cin dot get line, because cin also a class and string is also a class. क्लियर है जो बात बोले? Yes, yes. ओके, तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ें और देखें कि हमको लेना है सिर्फ नंबर। तो हमने क्या किया कि हमको चेक करना होगा, ठीक है। चेक क्या करना होगा कि जो इनपुट आ रहा है एक एक कैरेक्टर, उसको हम चेक कर लेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, इनपुट कैसे लेंगे? तो भैया सीधा सीधा सा बात है, इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हो? तो हम चूंकि स्ट्रिंग क्लास बनाए हैं तो हम चाह रहे हैं कि जितना भी मेरा कैरेक्टर होगा उसको पहले चेक करेगा, वैलिड करेगा शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। इनपुट लेने के बाद शुरू से लेके लास्ट तक चेक करेगा। अब शुरू से लेके लास्ट तक तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या होता है, एक आप जानते हो कि स्ट्रिंग में इंडेक्स होता है 0 से लेके n तक होता है। तो एगो लूप चला देंगे, वाइल या फोर, जो भी तुम चलाओ, ऊपर में एक वेरिएबल ले लोगे इंट i इक्वल टू 0, और या तो फोर चला दो या वाइल चला दो, वाइल, और क्या हो जाए तो फोन का i नॉट इक्वल टू स्लैश 0। जब तक ना हो तब तक लूप चले। ये बात समझ में आता है कैसे काम करता है? भैया आप /0 जहाँ लिखे वो नल लिख देंगे तो नहीं होगा क्या? नहीं, नल नहीं लिखते हैं, पॉइंटर ये नहीं है, कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है। अच्छा, तो ये जब तक 0 ना हो तब तक देखो चेक क्या कर रहा है, चेक ये कर रहा है कि वैलिड है या नहीं है, ये देखना है। तो हम कह रहे हैं इफ, और मेरे पास एक इज नम नाम का फंक्शन है, समझो मेरे पास बना हुआ इज नम नाम का फंक्शन है। बात समझ रहे हो क्या? इज नम, हाँ, इज नम नाम का एक फंक्शन है। भैया दिख कहाँ रहा है? एक इज डिजिट नाम का, क्या नहीं दिख रहा है? आप कुछ लिख रहे हैं क्या? इज डिजिट, इज डिजिट, आप इज दिखा। डिजिट, इज डिजिट नाम का एक फंक्शन है जो एक कैरेक्टर लेता है और चेक करता है। तो किसको चेक कर रहा है? फोन का आई, फोन का आई, फोन का आई को चेक कर रहा है, और ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा अगर डिजिट है, ट्रू करेगा अगर डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, अगर डिजिट नहीं है तो फॉल्स हो जाए, नोट लगा देंगे शुरू में क्या भैया? हाँ नोट लगा देंगे आगे में। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ भैया। कि अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ तो क्या करिएगा? तो कुछ नहीं करिएगा। अगर फोन नंबर में जो आ रहा है हर कैरेक्टर डिजिट नहीं है तो सी आउट इनवैलिड नंबर इनपुट, कि भैया आपके द्वारा जो इनपुट है वो गलत है, वो सही नहीं है। और जब इनपुट सही नहीं हो तो क्या करिए? फिर से ब्रेक करिए। फिर से नहीं मांगेगा भैया? फिर से मांगेगा, उसके लिए लॉजिक लगा देंगे कि हम फिर से इनपुट ले लेंगे और वाइल लूप के अंदर चला देंगे हम फिर से, कि फिर से वापस जाके चेक कर ले। फिलहाल के लिए हम, हाँ फिलहाल के लिए हम ब्रेक कर रहे हैं। और अगर ऐसा
नहीं, वो एक वेरिएबल ले लेंगे। देखो उसके लिए क्या करेंगे, एगो वेरिएबल ले लेंगे और चेक कर लेंगे। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। इस लाइन फिर से बोलिए तो। हमको अगर फिर से इनपुट लेना है, मतलब अगर इनवैलिड है तो फिर से इनपुट ले, हाँ तो एक वेरिएबल ले लेंगे और उसको चेक करेंगे कि अगर वो वेरिएबल में मेरा कोई वैल्यू चला गया, इनपुट मांग ले, मतलब इनवैलिड हो गया, और उसको यहाँ प्लस प्लस कर देंगे। वो काउंटर जैसे होता है ना जी, यहाँ पे वो काउंटर ले लो, इंट सी इक्वल टू 0। ठीक है, अरे साला नहीं। ऐसा हम कर दिए। और अगर ऐसा है तो क्या करें, अगर सी मेरा 0 है और यहाँ क्या करें, अगर इनवैलिड हुआ तो सी को कर दे प्लस 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 इक्वल इक्वल टू है। रोक ना रे, हमरो कीबोर्ड कंटा गड़बड़ छे। आप भैया कस कस के मारते भी है ना, इसीलिए। अब सी प्लस प्लस कर दिए। अब यहाँ पे तुम सोचो कि अगर ये क्या हो जाए, सी प्लस प्लस कर दिए और फिर से इनपुट मांगे, यही ना? हाँ या ऐसा हो कि जैसे ही गलत इनपुट हो, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओ, सीधा समझो कि जैसे ही गलत इनपुट हो तो क्या करे, सी भी नहीं बनाना है। हम तुम ये सोचो कि तुमको करना क्या है, जैसे ही गलत इनपुट हो तो क्या करे, फिर से इनपुट मांगे, फिर से। यही ना? ठीक है, तो फिर से इनपुट यहाँ लेने का कोड कर दो। फिर से इनपुट कैसे लोगे, गेट लाइन से? गेट लाइन से। अभी बताया, कहता है वाइल लेंगे। हमको लूप में हमको लगा यदि सी फिर से इन तो कोमा फोन नंबर। यहाँ क्लियर नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे यहाँ। हाँ, यही सवाल हम जानना चाह रहे थे। तो यहाँ देखो, तुम बैड इनपुट नहीं दिए हो। बात समझो, क्योंकि स्ट्रिंग है वो, तो नंबर डिजिट कुछ भी ले सकता है ना। तुम उसमें से छांटना चाह रहे हो सिर्फ नंबर, तो तुम लॉजिक लगा के देख रहे हो कि अगर डिजिट नहीं है तो अगेन इनपुट ले ले और आई को शुरू कहां से कर दे, 0 से। बोलो भैया ये भी तो कर सकते हैं ना, 1 से 9 तक के बीच, 0 से लेकर 9 तक के बीच में रहेगा। लगा सकते हैं, लेकिन जब दिया इस डिजिट तो काहल दिमाग में। यहाँ देखो, इस चीज को देखो ध्यान से, फिर से इनपुट ले ले और आई कर दे 0। अन्य तो आई प्लस प्लस अपना होते रहे। बोलो, इफ होगा तभी नहीं इसमें घुसेगा, नहीं तो प्लस प्लस होते जाएगा सारा डिजिट हो जाएगा, तो एक को बार इसमें नहीं घुसेगा। नहीं। और बाहर आके सी आउट और भैया हमको 10 नंबर ही चाहिए। तुम 10 लो 5 लो, उसके लिए भी कंडीशन लगा देंगे लेंथ के लिए, नंबर इक्वल टू, उसके लिए कंडीशन होता है ना, स्ट्रिंग डॉट लेंथ सीधा लिख देंगे। और भैया जैसे कहीं आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड का डिजिट जो लेते हैं, तो उसमें काउंट क्या रहता है, इनपुट 8 को लेता है, सॉरी 12 को लेता है, ऐसा कैसे होता है? हाँ, तो 12 को उसके लिए रोक दिए है ना कि 12 से ज्यादा लेवे नहीं करेगा वो, तो हम लूप चला के अपना वो तो कंडीशन दे जैसे कि हम 1 दाबे और वो कंपाइल हो गया, 2 दाबे कंपाइल हो गया, वो साथ साथ कंपाइल ही होते जा रहा है ना। हाँ, कंपाइल नहीं होते जा रहा है वो, लॉजिक वैसा, तो यूजर व्यू वैसा दिखता है। अब इसको पहले रन कराओ और देखो क्या होता है। तो चलो रन कराते हैं। पढ़ो अब्दुल तुम। देखो यहाँ पे मान लो हमने डाला 8
जीरो, अरे अच्छा स्टार सेलेक्ट के साथ दबा ना, ठीक है ठीक है। एरर आएगा ना? हाँ एरर तो अबे करेगा, देखो ना यहाँ क्या होता है, इंटर तो इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड। फिर इनपुट मांग रहा है, यहाँ मैसेज हुआ देवे नहीं किया तो कहाँ से देगा मैसेज, यहाँ मैसेज दो, यहाँ दो सी आउट, सी आउट फिर से नंबर 2 और फिर से ना, फिर से फिर से। भैया फिर से हाँ भैया, ये ठीक है भैया। फिर से नंबर दीजिए। ठीक है। वहाँ उस इंडेल कीजिए ना भैया, लाइन चेंज कीजिए। हो गया है यहाँ, ये शाम था। अब देखो फिर से $5-6-7 ये कैरेट 6-8 कुछ भी, तो फिर से नंबर मांग रहा है, हाँ फिर से डाले G095687 जी, फिर से मांग रहा है, चलो इस बार डालो 8051687313, नो कोई रुपया दिक्कत का नहीं नंबर है, है। तो बाहर आ गया। हाँ अब तुम्हारा कहना है कि भैया ये जो आप किए ये तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हम 10 डिजिट भी चाहते हैं, तो 10 डिजिट के लिए कोई इशू नहीं है कि डिजिट काउंट कर लो, लेंथ, बात समझो, लेंथ क्या हो जाए, एक तो डिजिट होना चाहिए और दूसरी बात कि उसका लेंथ होना चाहिए, तो यहीं पे एंड लगा के, क्या लगा के, एंड लगा के फोन डॉट लेंथ, और ये मेरा रिटर्न करता है लेंथ शुड बी इक्वल टू 10। भैया फोन डॉट, तो फोन फोन स्ट्रिंग एक फिर स्ट्रिंग डॉट क्लास है ना, ऑब्जेक्ट है ना जी, फोन क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। उसके अंदर एगो लेंथ नाम का फंक्शन बना है जो उसका लेंथ निकालता है। बोलो, ये तो डायरेक्ट नंबर ना इंटर ले रहा है, तो ये कैसे होगा? अगर हम 1 से 9 तक डाल दें डायरेक्ट, तो ये तो मेरा नंबर नहीं है ना हुआ। क्या तुम चाहता है अब, मोबाइल नंबर ना लिख ले। इसको समझ रहे हो क्या लिखे, यस सर। इसको अगर रन कराइए आप और तब आप देखिए, अगर यहाँ मान लो G080617 ऐसा कुछ दिए, कितना हो गया, 8-2-10, तो फिर से इनपुट मांग रहा है, मान लो हम दिए 87759, इंटर कर दिए, फिर से मांग रहा है क्योंकि 10 डिजिट नहीं हुआ ना, अब दिए 8051687313, अब ले लिया, तो मतलब समझो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं, देखो भैया या तो सारा चीज डिजिट नहीं हुआ, सारा कैरेक्टर डिजिट नहीं हुआ, तो भाई तुम फिर से इनपुट मांगो, या लेंथ 10 नहीं हुआ तो तुम फिर से इनपुट मांगो, मतलब दोनों में एक भी ऐसा हुआ कि या तो लेंथ गया या सारा डिजिट में एक भी कैरेक्टर हुआ, तो भैया तुमको फिर से इनपुट मांगना होगा। समझ रहे हो बात क्या कह रहे हैं? हाँ क्या बाकी हाँ सब? भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, नींद में सोए में हाँ भैया कर रहा, हमको लग रहा है सूता आधा।